25 मार्च 2024 को लगेगा इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। चंद्रमा और केतु ये कन्या राशि में एक साथ रहेंगे। बड़ा विशेष चंद्र ग्रहण रहने वाला है। 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण जो है गेम चेंजर साबित होने वाला है, और 2 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण पिछली कितनी ही मुसीबतों से निकालने वाला होने वाला है। सभी बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस चंद्र ग्रहण के देश दुनिया पर क्या प्रभाव रहेंगे। ये चंद्र ग्रहण हालांकि भारत में विजिबल नहीं होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात को लगता है जब चंद्रमा दिखता है, और भारत के समय अनुसार यह दिन में लगेगा। ये भारत के समय अनुसार सुबह 10:23 से शुरू होगा और यह दोपहर के 3:01 तक प्रभावी रहेगा। इसमें इसका जो पीक टाइम रहेगा वो करीबन 12:45 के करीब रहेगा। भारतीय समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण पूरी तरह से अमेरिका में विजिबल होगा, ये यूरोप में भी विजिबल होगा, और ऑस्ट्रेलिया है उसका पश्चिमी हिस्सा छोड़ के बाकी सारे ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का जो देशों पर प्रभाव है ना, अमेरिका, फ्रांस और रशिया, इनके ऊपर इसका जो प्रभाव है ये बड़ा नेगेटिव सा होने वाला है। ये देश अपनी ही किसी कला क्लेश में और ज्यादा फंस सकते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव चंद्र ग्रहण से 2 महीने बाद तक भी दिखता है। और रही बात भारत की, देखिए किसी देश में ये चंद्र ग्रहण दिखे ना दिखे, आपकी राशियों पे इसका पूरा प्रभाव रहता है। देश दुनिया के घटनाक्रम पर भी इसका पूरा प्रभाव रहता है। भारत के लिए जो स्टेट्स हैं ना, भारत के राज्य, ये आपस में किसी ना किसी बात पे उलझते रहेंगे। ये है इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव, तो ये है देश दुनिया का। और अब हम जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार यह चंद्र ग्रहण क्या फल लेके आएगा और आपको अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए। और ये भी इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि पर्टिकुलर अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं तो उसके लिए यह चंद्र ग्रहण क्या फल लेके आएगा। स्वागत है आपका ज्ञान वास्तु में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कुल बुद्धि के तौर पे ब्लॉक रह सकते हैं, मन उदास रह सकता है, और यह चंद्र ग्रहण विशेष तौर पे हेल्थ को हैपर कर सकता है। यूरिनरी ट्रैक की कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। तो क्या किया जाए, आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण के दौरान आपको महामृत्युंजय मंत्र जो है कम से कम 5 से 10 मिनट तक बिना गिने हुए पढ़ना है, और यह एक ही जगह पे स्थापित होके पढ़ना। आप अपने ऑफिस में भी होंगे तो भी चलेगा। हालांकि उस दिन शायद होली की छुट्टी होगी तो आप घर पे ही रहेंगे। तो जो मैंने समय बताया 10:02 से लेकर दोपहर के 3:12, इसके बीच में कोई 10 मिनट का समय स्पेशली 12 से 1 बजे के बीच निकालिए। उसमें ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र जो आपको उच्चारण करने में इजी लगे, इसका केवल 5 से 10 मिनट जाप कर लीजिए। ग्रहण के काल के दौरान जो मंत्र उच्चारण किया जाता है ना, उसका 108 गुना अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपके लिए यह जो है यह बड़ा ही सिद्ध उपाय मैं आपको दे रहा हूं। अब बात करते हैं वृष यानी टोरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो चंद्र ग्रहण है ना, ये इसके मायने बड़े विशेष हैं। ये चंद्र ग्रहण आपको आपके जो भी स्किल्स है ना, उसके द्वारा बहुत बड़े कार्य सिद्ध करवाने वाला है। अगर आपने पिछले कुछ समय से कुछ चीजें सीख रखी हैं ना, तो बस अब समय आ गया है उन चीजों को अप्लाई करने का। अब समय आ गया है उन चीजों से धन कमाने का, सफलता लेने का। लेकिन क्या करें, जो वृष वाले किसी स्किल में पारंगत नहीं हो पाए हैं वो भी इस चंद्र ग्रहण से पूरा लाभ ले सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप मां सरस्वती का ऑनलाइन कोई मंत्र ढूंढिए। वो मां सरस्वती के कई मंत्र आपको मिल जाएंगे। उनमें से जो भी मंत्र आपको उच्चारण करने में इजी लगता है ना, ग्रहण काल के दौरान आप उस मंत्र का उच्चारण करिए। स्पेशली 12 से 1 बजे के बीच में करिए। आपका यह उच्चारण जो है ना, मंत्र किया गया आपके लिए ये मंत्र को सिद्ध करेगा। मां सरस्वती की साक्षात कृपा होगी और आने वाला समय जो है ना, आपके लिए बड़ा ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। मिथुन,
यानी जमनाय चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए घर के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेके आने वाला है। इस समय के दौरान क्या रहेगा, बिना बात के घर में किसी ना किसी तरह का कलह क्लेश का वातावरण बन सकता है। और आप लोगों के लिए कोई प्रॉपर्टी का जो लेना बेचना है ना, इस समय में एक पीड़ा का कारण बन सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी का कोई भी लेन देन जो है ना, ये चंद्र ग्रहण से लेके अगले 2 महीने तक थोड़ा ज्यादा केयरफुली करिए। जो पेपर वर्क है उसमें कोई भी कोताही मत बरती, और घर के अंदर अगर आर्गुमेंट की स्थिति बने ना, उसको लेट करिए जाने दीजिए, नहीं तो यह स्थिति जो है थोड़ी विकराल हो सकती है। क्या उपाय किया जाए? आपके लिए विशेष उपाय जो है यह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। ग्रहण काल के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम आप ऑनलाइन चला दीजिए, उसका केवल श्रवण भर करिए। यह आपके लिए बड़ा ही सिद्ध उपाय है जो इस चंद्र ग्रहण को 100% आपकी फेवर में ही करेगा। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर वालों की। आप लोगों के लिए इस चंद्र ग्रहण के कुछ दुष्प्रभाव हैं। वो है कि सिबलिंग्स के साथ, भाइयों बहनों के साथ किसी न किसी तरह का कोई विवाद का वातावरण बन सकता है। इस समय में आपके जो सोशल कांटेक्ट भी है ना, वो कुछ इस तरह से टर्न अप होंगे कि बिना बात के आप गलतफहमियां का शिकार होकर मानसिक पीड़ा में रह सकते हैं। हालांकि आपके बहुत गुड न्यूज ये चंद्र ग्रहण लेके आ रहा है कि कुछ ऐसी जर्नीज, कुछ ऐसी यात्राएं प्लान होंगी जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड लेके आएंगी। और ये जो रिवॉर्ड रहेगा ना, ये रिवॉर्ड केवल 1-2 महीने के लिए नहीं रहेगा, बल्कि बड़े लंबे समय के लिए रहने वाला है। सब चीजें सुख शांति से बीते, उसके लिए आपको क्या करना है, इस चंद्र ग्रहण के दौरान मां भगवती का मंत्र ओम चामुंडाय नमः या ओम मेम रिम क्लीम चामुंडा विचय या मां भगवती का कोई भी मंत्र आप ऑनलाइन से चेक करिए जो उच्चारण में इजी हो। उसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक एक आसन में घर के पूजा स्थान पर बैठ के जाप करिए। इतना भर करना आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब सिंह यानी लियो वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा धन के सितारे वीक हो रहे हैं। बिना बात के धन का खर्चा हो सकता है, और अगर आप इंपल्सिव होके किसी जगह पे निवेश का कोई योग बनाएंगे ना, वो भी आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश केयरफुली करिए, कमोडिटीज में खेलिए, लेकिन बड़े केयरफुली खेलिए। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना, 10 बार सोच के करिए, 2 जगह से सलाह करके करिए, तभी किस्मत आपकी फेवर करेगी। चंद्र ग्रहण में आपके लिए विशेष उपाय है कि आप 3 तरह का अनाज लीजिए। आप चावल ले लीजिए, आप गेहूं ले लीजिए, दालें ले लीजिए, कोई 3 अनाज ले लीजिए और उनको चंद्र ग्रहण काल के दौरान यानी सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच में किसी भी जरूरतमंद को डोनेट करके आइए। बड़ा सरल लेकिन बड़ा ही सटीक उपाय जो बड़ी ही आपकी सहायता करने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ यानी वर्गो राशि की तरफ। भाई, आपकी राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है, आपको एंजाइटी देगा, आपको ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा देगा। बिना बात के ही आप बड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। आपके जितने भी क्रिएटिव आइडियाज हैं ना, वो बड़े ही डाउन हो सकते हैं, कुंच भी हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आप अपने रियल सेल्फ में नहीं है। जो भी आपका ओरिजिनल पर्सनालिटी है ना, उसका 10वां हिस्सा ही आपको फील होगा। घबराइए मत, 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद वापस से आप अपनी फॉर्म में आ जाओगे। लेकिन ये जो स्ट्रेस है ना, ये तो 1 दिन के लिए भी अफोर्डेबल नहीं होता। फिर भी ये चंद्र आपको ये स्ट्रेस 1.5-2 महीने के लिए दे रहा है, और स्ट्रेस की वजह से कई काम पेंडिंग हो गए, कई कामों में फैसले गलत हो सकते हैं, और इवन इसकी वजह से आपकी थोड़ी सी हेल्थ भी डामाडोल हो सकती है। एक सरल उपाय जो इस ग्रहण काल के दौरान आप करिए, और फिर देखिए कि यह चंद्र ग्रहण आपको कितना फायदा देके जाता है। आपको क्या करना है, ग्रहण काल के दौरान किसी भी बरगद के पेड़ को आप मीठा दूध चढ़ा दीजिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे उस समय पे ये करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको केवल और केवल महामृत्यु मंजय मंत्र कम से कम 15 से 20 मिनट तक बिना गिने हुए ध्यान लगा के पढ़ना है। यह काम आप कर लीजिए, फिर देखिएगा किस तरह से यह चंद्र ग्रहण जो है आपके लिए हेल्पफुल बन जाता है। अब तुला वालों की बात करें, तुला यानी लिब्रा, आप लोगों के लिए धन के आगमन के नए रास्ते खोलने वाला है। ये चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए घर के या प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट के साधन बनवाने वाला है।
और विशेष तौर पे जो तुल्ला वाले लोग बाहर जाना चाहते थे सेटलमेंट के लिए या पढ़ने के लिए, उनके लिए भी उनकी फाइल के मूव होने के ससार बन रहे हैं। यानी ओवरऑल आपके लिए विन विन सिचुएशन बन रही है। एक सरल उपाय, और यह उपाय है कि ग्रहण काल के दौरान आप एक हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण जरूर पढ़िए, और स्पेशली 12 बजे से 1 बजे भारतीय समय अनुसार पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फलदायी उपाय साबित होगा। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए जो चंद्र ग्रहण है ना, ये आपकी इनकम को बढ़ाने वाला चंद्र ग्रहण आया है। आपके लिए धन आगमन के नए रास्ते खोलने वाला आया है। नए क्लाइंट मिलेंगे, नई मंडी मिलेगी, अपना नया डोमेन आपको मिलेगा धन कमाने के लिहाज से। इसके अलावा इस समय में आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी का लेना बेचना भी शामिल हो रहा है, और घर के अंदर कोई नया वाहन आने के योग भी बन रहे हैं। आपको एक सरल उपाय करना है जिससे ये चंद्र ग्रहण 100% ही आपकी फेवर में जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रहण काल के दौरान आपको 7 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बली का पाठ करना है, और ये ग्रहण काल का जो मैंने समय बताया है उसके दौरान ही करिएगा। फिर देखिएगा कि कितना मेमोरेबल समय बनके ये समय आपके लिए आता है। चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस वालों की। आप लोगों के लिए वर्क प्लेस पे थोड़े से चेंजेस का माहौल बन रहा है। कोई ऐसे आपको काम मिल सकता है जो आप पसंद नहीं करते हैं लेकिन करना पड़े, और विशेष तौर पे कुछ ऐसे क्लाइंट आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग साबित हो, जिसकी वजह से आप भी अपना आप खो बैठे और आपके सोशल संबंध खराब हो जाएं। लेकिन यह समय आपके लिए एक लिहाज से बड़ा फेवरेबल है कि आपको खुद को रीवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा। आपका पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम करेगी इस चंद्र ग्रहण की वजह से, और यह ग्रूम की हुई पर्सनैलिटी आने वाले समय में आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलने जा रही है। चंद्र ग्रहण काल के दौरान यानी सुबह 10:15 तक या 10:30 से लेकर दोपहर के 3:01 के दौरान आपको क्या करना है कि आपने कच्चा भोजन अनाज जिसको बोला जाता है 7 तरह का अनाज लेना है। दालें ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आटा ले लीजिए। अनाज खाने वाला जो है कच्चा अनाज किसी भी तरह का 7 की संख्या में लीजिए, उसकी क्वांटिटी कोई भी लीजिए, और इसको आप बड़ी श्रद्धा से तो किसी मंदिर में रख आइए, नहीं तो किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। इतना भर करना आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव को बहुत ही हेल्पफुल बनाएगा। अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न, चंद्र ग्रहण का ये जो समय है ना, आपके लिए मिक्स समय है। एक तरफ से काम कारोबार में बढ़ोतरी, इधर उधर से सराउंडिंग से काफी सहायता मिलने के योग, आपको धन के मामले में काफी ज्यादा सफलता मिलने के योग, पिछले कई रुके हुए काम बनने के योग। लेकिन दिक्कत 2 जगह पे आएगी बिना बात के। आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, चेंजिंग सीजन आपको बीमार कर सकता है, और बिना बात के मन भी चिड़चिड़ा रह सकता है। क्या किया जाए इस चंद्र ग्रहण के दौरान? इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है? लगातार 30 से 40 मिनट तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का बिना गिने जप करते रहिए। आपने एक बात नोट किया होगा, मैं गिनती को प्रेफर क्यों नहीं करता हूं? वो इसलिए कि जब हम अभ्यस्त नहीं होते, गिनती करते हैं ना, तो गिनती सामने आ जाती है, मंत्र और भगवान से कनेक्शन पीछे छूट जाता है। इसलिए अपने और प्रभु के बीच में गिनती को अभी के लिए मत आने दीजिए, जब तक कि आप किसी भी जप में बहुत ज्यादा पारंगत नहीं हो जाते हैं। तो चलिए अब कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की बात करें। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये आपके लिए थोड़ी सी पीड़ा लेके आ रहा है। किस तरह की पीड़ा लेके आ रहा है कि अपने ही बनाए हुए जाल में आप उलझ सकते हैं। काम को पेंडिंग डालना, सुस्त रहना आपको परेशान कर सकता है। इसलिए यथासंभव मन पे काबू पाइए, अभ्यास करिए, अपनी आदतों पे काबू पाइए, डिसिप्लिन हो जाइए। कुदरत आपका साथ देना चाहती है। अगर आप कुदरत का साथ लेना चाहो तो देखिए, खाना आपके सामने आ गया उठा के मुंह में, तो आप ही को डालना पड़ेगा ना। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो आपके हाथ हाय अपॉर्चुनिटी इस चंद्र ग्रहण की वजह से छूट सकती है। तो आपने क्या करना है?
आपने चंद्र ग्रहण काल के दौरान थोड़ी सी चांदी किसी भी धर्म स्थान पे डोनेट करके आनी है। ये आप 25 तारीख को सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन उस दिन थोड़ी सी चांदी डोनेट जरूर करके आइए, किसी भी वजन में, किसी भी साइज में, किसी भी तरह से। ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब अंत में मीन यानी पाइसेस राशि वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए जो चंद्र ग्रहण है ना, यह जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी के योग खोलने वाला समय है। और जिन लोगों के पिछले कई समय से कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के कोई मसले उलझे हुए थे ना, वह भी सुलझने के योग बनेंगे। और विशेष तौर पे इस समय में आपको सरकार की तरफ से या कुछ बड़े इन्फ्लुएंस लोगों की सहायता मिलेगी। जैसे आप अपने करियर में काफी आगे जाने का एक समय बना सकते हैं, एक सीन बना सकते हैं। आपके लिए एक सरल उपाय, चंद्र ग्रह ग्रहण वाले दिन आपको क्या करना है, पीली दाल जो चने की दाल होती है वह कम से कम 1200 ग्राम लीजिए और किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए। इतना भर उपाय इस चंद्र ग्रहण को करेगा, टोटली आपकी फेवर में। तो अब हम बात करते हैं कुछ समस्याओं की, जिन लोगों को कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, जिन लोगों को धन के उपार्जन में कोई दिक्कत आ रही है, पैसे की बरकत खत्म हो रही है। उन लोगों के लिए इस चंद्र ग्रहण में एक विशेष उपाय है, और यह विशेष उपाय है कि इनको क्या करना है। 11 सूखे नारियल लेके चलते हुए पानी में विसर्जित करके आने हैं। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर रनिंग वाटर नहीं है, तो उस दिन आप क्या करिए, आप गुड़ का जो शक्कर होती है, जैगरी पाउडर, वो लीजिए। कितना, जितना इतने क्वांटिटी में आपके पास आ जाए, उसमें सफेद तिल मिक्स करिए और उसको आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए। और अगर आप चंद्र केतु के ग्रहण दोष से पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में आपको लगता है चंद्र केतु या चंद्र राहु एक साथ हैं, या इवन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या मन के बीमार रहने के शिकार हैं, तो फिर इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उपाय करने की। आपने क्या करना है, कॉटन का धागा लेना है, सफेद वाला, उसको हल्दी वाले पानी में डुबो के पीला कर लीजिए और इसको किसी भी पीपल के पेड़ के आसपास 7 बार बांध के आइए। इतना भर करना, और वो भी 10:30 से लेकर दोपहर 3:12 के बीच में आपके लिए एक चमत्कारी का काम करेगा। और अंत में हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका जीवन मानो एक सीलिंग का शिकार हो गया है, एक लेवल से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जिस लेवल काम करना शुरू किया था, मोर और लेस उसी लेवल पर जीवन पर काम करते आ रहे हैं। जीवन मानो संघर्ष का ही दूसरा नाम बन चुका है। तो आपको क्या करना है, इस ग्रहण काल के दौरान आपको 21 हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण का पाठ करना है, एक ही सेटिंग में। और ये बड़ी विशेष सेटिंग होनी चाहिए, घर के पूजा स्थान पर होनी चाहिए। और आप एक आसन पर बैठिए और साथ में आप लाल रेशमी वस्त्र का एक खाली आसन अपनी दाईं दिशा में रखिए और उसको खाली ही रखिए। और ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया है ना, 21 हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण का पाठ, यह ग्रहण काल के दौरान कर लीजिए। ये आपके लिए हनुमान चालीसा को सिद्ध करेगा। और फिर विशेष तौर पे ये जो ग्रहण है ना, आपके लिए एक हेल्पफुल समय बन के सामने आएगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि के अनुसार क्या फल देगा और अपनी समस्या के अनुसार आपको इस चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, जिससे कि आप इस ग्रहण कार्य का पूरा लाभ ले सके। तो ये जानकारी यहीं तक, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।